मेरा डिसीजन बेस्ट था, इस लाइफ का बेस्ट डिसीजन था कि मैं रशिया गई, वहाँ रही और वहाँ पे पढ़ी। जिस समय जा रही थी उस समय तो कोई भी हमको मतलब इस चीज़ के लिए कोई सहयोग नहीं किए। ऐसे जब हम लोग जा रहे थे ना वहाँ पे, तो बहुत एक रूमर था कि लैंग्वेज बैरियर आता है। मेरे यूनिवर्सिटी ने मेरा बहुत बड़ा रोल दिखाया है इस रिजल्ट में, मारी स्टेट यूनिवर्सिटी में और वहाँ के फैकल्टीज़ में। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में हमें लेके गया था, हमने सामने से वो पूरा ऑटोप्सी वगैरह देखा, वो बहुत ही अच्छा फीलिंग था। उस टाइम हमने समझा कि इस डिग्री का, ये MBBS का, इस प्रोफेशन का डेप्थ क्या है। अपना 100% देना है। हर इंसान का अलग अलग कैपेसिटी होता है, तो जिसका अपने कैपेसिटी से 100% देना है, बस यही है। और फिर तो आराम से निकल जाएगा और बहुत अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा। हेलो, माई सेल्फ आराधना राठौर। मैंने अपना MBBS मारी स्टेट यूनिवर्सिटी रशिया से कंप्लीट किया 2024 बैच और एडमिशन मैंने 2018 बैच में लिया था। मैं देवघर झारखंड की रहने वाली हूँ, तो मैंने अपना FMG फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया और मैंने ये प्रिपरेशन घर पे रह के किया है। मैंने कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था। तो एक्चुअली मेरा जो भी प्रिपरेशन था, जितना भी फेस था, वो प्रॉपरली यूनिवर्सिटी के टाइम पे हुआ है। तो मेरा पूरा प्रिपरेशन का जो भी क्रेडिट है वो मेरी यूनिवर्सिटी और वहाँ के फैकल्टीज़ को जाता है। मैं अपने पूरे ख़ानदान की फर्स्ट डॉक्टर बनी हूँ, फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर। तो घर पे तो सब बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, स्पेशली मेरे पापा। और इस टाइम पे मुझे मेरे नाना जी, मेरे बाबा, इन दोनों का बहुत, क्योंकि मेरे बाबा का बहुत ड्रीम था कि उनके फैमिली में एक इंजीनियर, डॉक्टर ये सब रहे। तो वो अभी नहीं है वो दोनों, बट ऑब्वियसली उनका आशीर्वाद काफ़ी साथ दिया। उसके वजह से ही मतलब इतना अच्छा रिजल्ट हो पाया मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में। इतना बड़ा सपना मेरा पूरा हुआ है। मेरा क्या, इसके पापा का उनको जुनून था कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, क्योंकि वो कुछ नंबर के लिए नहीं कर सके, जिसके चलते उनके दिमाग में हर समय रहता था कि मेरी बेटी डॉक्टर बननी चाहिए। और उसके लिए ये मतलब अपने आप को न्योछावर कर दी उस चीज़ के लिए। जब से गई है उसके बाद से आने तक अपना जितना 100% जितना मेहनत हो सकता था, जितना करने का, उतना ये कोशिश की है। और ऊपर वाले का आशीर्वाद, सब बड़ों का आशीर्वाद, सबका सहयोग से आज सब सक्सेस है, ठीक ठाक है। हम लोगों को बड़ी खुशी हुई कि हमारे भतीजे आज एक MBBS अपॉर्चुनिटी मिला। और ये हम लोगों के लिए नहीं, हमारे परिवार के लिए भी, सबों के लिए ये बहुत ही ग्लोरी की बात है। और हम ये थैंक्स और ब्लेस देना चाहता हूँ कि वो और भी आगे प्रोग्रेस करे। Consistency and determination, what my sister had done to pass this examination with great marks. I'm really happy to have a elder sister like her, and will surely follow her to get success in my life, and see her hard work and determination. What she had done has shown her in the result, and my uncle and auntie are blessed to have her, I would say, indeed. And we as a Rathore family are feeling really incredibly happy and blessed. And my grandfather is surely will be proud, feeling proud, and his blessing is all that we are today. मेरे यूनिवर्सिटी ने मेरा बहुत बड़ा रोल दिखाया है इस रिजल्ट में, मारी स्टेट यूनिवर्सिटी में और वहाँ के फैकल्टीज़ में। फाइनल ईयर में जितने भी फैकल्टीज़ थे हमारे, वो पेडियाट्रिक्स की मैम, हेमेटोलॉजी की, ऑन्कोलॉजी की मैम, फिर सर्जरी के सर, मेडिसिन के सर, लतीफ़ सर, उनका बहुत मेजर रोल था। क्योंकि मेरा पूरा प्रिपरेशन उसी टाइम हुआ है। मैंने बस कॉलेज में मैंने बहुत सीरियसली पढ़ाई की है। मैंने सारे एग्ज़ाम्स वहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला। और जो गॉश होता है हमारा फाइनल एग्ज़ाम होता है जो वहाँ पे रशिया में, वहाँ के लाइसेंस के लिए उसको गॉश एग्ज़ाम बोलते हैं। तो उसमें भी मेरा स्कोर 5 था, मतलब एक्सीलेंट स्कोर था मेरा। तो उस टाइम का प्रिपरेशन ही मेरा पूरा यूज़फुल हुआ है FMG के लिए। मेरे कुछ बैचमेट्स थे वहाँ पर, जब एग्ज़ाम होता था तो वहाँ पर सारे बैचमेट साथ में पढ़ते थे, कम्पिटिटिव माहौल था पूरा। तो वो बहुत फ़ायदा किया था उस टाइम पे, साथ में पढ़ना, साथ में क्वेश्चन सॉल्व करना, साथ में ट्रेजेडी वो सब बनाना, ट्रिक्स बनाना, निमोनिक्स बनाना कि एग्ज़ाम कैसे क्रैक करेगा। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, जैसे उनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, मोस्ट ऑफ देम का हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो उनका बहुत बड़ा रोल था। जिस समय जा रही थी उस समय तो कोई भी हमको मतलब
इस चीज़ के लिए कोई सहयोग नहीं किए कि इतनी दूर एक लड़की को भेजना, ये बहुत बड़ा हिम्मत की बात है। और मतलब भेज रहे हैं इतना दूर, आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, कैसे होगा क्या होगा। लेकिन हम लोग दूसरे के बारे में न सोचे और न सुने, हम दोनों अपने आप में डिसीजन लिए। और मेन थी मेरी बेटी का हिम्मत, उसको जाना था, उसको करना था। बस हम लोग दोनों आदमी ये सोच लिए कि जाना था। और लोग वहाँ पहले बोलते थे कि रसिया भेज देते हैं, वहाँ से आने के बाद फिर बहुत बार एग्ज़ाम देना पड़ता है, बहुत कम स्टूडेंट, बहुत कम रिजल्ट होता है, बहुत कम सक्सेस होते हैं। लेकिन ऊपर वाले का मेहरबानी और उस कॉलेज में इतना अच्छे से पढ़ाई हुआ, या हमारी बेटी का 100% मेहनत हुआ, जो आज रिजल्ट सबके सामने है। मेरा डिसीज़न बेस्ट था, इस लाइफ का बेस्ट डिसीज़न था कि मैं रशिया गई, वहाँ रही और वहाँ पे पढ़ी। सिर्फ पढ़ी नहीं, वहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुआ मेरा। क्योंकि जब गए थे हम लोग तो बहुत से डरे से थे, सहमे से थे, छोटे थे बहुत, एज भी बहुत कम था और अब्रॉड चले गए। पर फिर जब वहाँ गए, वहाँ पे हर स्टेट के लोग थे। और मैं कोई भी स्टूडेंट है, अगर ठीक है फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हारा नहीं निकला यहाँ पे न्यूट्री, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो ये बहुत ही अच्छा एक वे है कि ठीक है रशिया चले जाओ, वहाँ के सारे टीचर, सारा कंसेप्ट सेम होता है, सब्जेक्ट सेम होता है, लैंग्वेज इंग्लिश में होता है, वो सब कुछ अच्छे से समझाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पे जो हमारा ग्रुप था वो बहुत कम लोगों का था, बहुत छोटे छोटे ग्रुप में बच्चे थे, तो टीचर्स का पूरा ध्यान हमारे तरफ था। मतलब वो बेसिक से बताएंगे, अगर कोई भी सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो वो बेसिक से बताएंगे। ऐसे जब हम लोग जा रहे थे ना वहाँ पे, तो बहुत एक रूमर था कि लैंग्वेज बैरियर आता है। हाँ, लैंग्वेज इशू होता है, पर ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पे जाके बिल्कुल ही आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, नहीं, कुछ बेसिक्स होता है जो आपको आना चाहिए। और वहाँ के जो लोकल है ना वो भी बहुत हेल्प करेंगे। जब हम शुरू में गए थे, हमें लैंग्वेज नहीं आता तो हम गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करते थे, वो भी गूगल ट्रांसलेटर रखते थे, वो भी यूज़ करते थे, तो काफ़ी फ्रेंडली था। हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं हम लोग को लैंग्वेज नहीं आ रहा है अच्छे से, तो काफ़ी दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। और लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। अगर फर्स्ट ईयर में तो हमें एक सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट सेकंड ईयर में लैंग्वेज वो बताते हैं, मैम सिखाती हैं, तो अगर वो हम सीख लें तो बेसिक, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक कि जब हमने फाइनल ईयर में पेशेंट इंटरेक्शन भी किया मेडिसिन में, तो भी हमें दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि हमारे प्रोफेसर हेल्प कर रहे थे हमें अच्छे से समझने में, तो ऐसा कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं आया। सबसे अच्छा तो ये 2024 था, जो हमारा फाइनल ईयर था, क्योंकि हमने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। वहाँ पे कंप्लीट होने की खुशी भी थी, घर आने का खुशी भी था, बट वो सिटी, रशिया छूटना, वो कॉलेज लाइफ ख़त्म, वो बहुत ज़्यादा ही, मतलब बहुत ज़्यादा वियर्ड एक्सपीरियंस था। और 2024 में ही हमारा एक क्लास लगा था फॉरेंसिक का, तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में हमें लेके गया था, हमने सामने से वो पूरा ऑटोप्सी वगैरह देखा, वो बहुत ही अच्छा फीलिंग था। उस टाइम हमने समझा कि इस डिग्री का, ये MBBS का, इस प्रोफेशन का डेप्थ क्या है। मतलब वो एक्सपीरियंस बहुत ही यूनिक था। रशिया का एक्सपोजर बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, यूरोप बहुत सुंदर है। और जहाँ पे मेरा कॉलेज था, वो जैसे वो डिज्नीलैंड होता है ना, वो हम लोग उसको मिनी डिज्नीलैंड बोलते थे, वो बिल्कुल उसका सेम है। मतलब वहाँ सारे बिल्डिंग्स बिल्कुल सेम रहेंगे, सेम कलर के रहेंगे। तो मैंने तो बहुत ज़्यादा कैफेज़ एक्सप्लोर किया है योशकर-ओला में और रशिया में भी। मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था वहाँ के क्यूजीन को देखना। मैं वेजिटेरियन हूँ, बट फिर भी मुझे कभी नहीं ऐसा लगा कि नहीं वहाँ पे वेजिटेरियन के लिए नहीं मिलता, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था। मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया, सारे कैफेज़, सारे रेस्टोरेंट्स, और बस इतना ही कुछ। कज़ान गई थी और तो मैं नहीं घूमी ज़्यादा। फ्यूचर में ज़रूर जाना है। मम्मी एक बार PG हो जाए अच्छे से, मेरा ड्रीम ब्रांच MD है, तो मुझे मिल जाए मेडिसिन अच्छे से, तो फिर मैं मम्मी पापा को लेकर योशकर-ओला ज़रूर जाऊंगी, अपने यूनिवर्सिटी जाऊंगी, अपने टीचर से फिर से ज़रूर मिलूंगी। ये मेरा ड्रीम है, उनसे जाकर फिर से मिलना, तो ये ज़रूर जाऊंगी मैं वापस से। जब बेटी मतलब अपना करने लगेगी, सक्सेस और भी अच्छे से अर्न करने लगे, तो फिर इसके साथ ज़रूर जाएंगे और उस कॉलेज को ज़रूर देखेंगे जहाँ से मेरी बेटी पढ़ी। और सारे टीचर का इतना सहयोग रहा, इतने अच्छे से 6 साल बिता के आई, ये बहुत है। लेकिन जाएंगे तो एक बार ज़रूर, हम दोनों आदमी साथ में जाके जाएंगे। हम तो जिस चीज़ के बारे में नहीं जानते थे, तो मनीष जी के सहयोग से जो वो हम लोग को मतलब रास्ता दिखाए, और उन्हीं के भरोसे हम अपनी बेटी को इतना दूर भेजे। लेकिन वो 6 साल हम लोग का बहुत मतलब हर दिन खुशी भी एक तरफ बहुत ज़्यादा,
और अकेलापन भी बहुत ज़्यादा लगता था कि कैसे रह रही है, कैसे खा रही है। वो ठीक थी, लेकिन फिर भी हम लोग को बहुत ज़्यादा मतलब घबराहट होता था कि बच्चे को इतना दूर भेज दिए। लेकिन हर समय हम मनीष जी से, इसके पापा, संपर्क बनाए रखते थे। उनका सहयोग बहुत ज़्यादा हुआ, हर चीज़ के बारे में बताते रहते थे। ऐसे करके धीरे धीरे करते करते ऊपर वाले पे भरोसा करके 6 साल हम लोग का बीता। थ्रूआउट द सेशन, मतलब 6 साल में जब भी पापा फ़ी के लिए या फिर कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे बीच में वॉर हो गया था, कोविड हो गया था, हम कैसे आएंगे, हम कब पहुंचेंगे, ये टोटल चीज़ वो कॉल पे पापा को बताते थे कि नहीं ठीक है, आप टेंशन मत लो, वो आ जाएगी, वहाँ पे वो अकेली नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा हेल्प था हमारे लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए, जो यहाँ पे अकेले थे और हम लोग वहाँ पे थे। एसएमजी के लिए पढ़ने का कोई एक आइडियल टाइम नहीं है। आप जिस भी ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, या फिर आप इंडिया आ गए हो, आप जिस भी ईयर में, आप उसी टाइम से उस टाइम को आइडियल समझ के आप स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन। जो भी लोग हैं ना जिनका 1 या 2 अटेम्प्ट ज़्यादा हो गया है और नहीं निकल रहा एसएमजी, तो ये समझ आना चाहिए कि उन पे एक चीज़ लैक हो रहा है, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम डेली 100 क्वेश्चन सॉल्व करना एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करना ना आर्ट होता है। हर इंसान का अलग अलग कैपेसिटी होता है, तो जिसका अपने कैपेसिटी से 100% देना है, बस यही है। और फिर तो आराम से निकल जाएगा और बहुत अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा।